देखो भगत जी, जिसके घर साथ संगति है उसकी भी ये जिम्मेदारी बनती है। अगर कोई प्रथम बार अगर साथ संगति में कोई बहन आ रही है या कोई भाई आ रहा है, पहली बार तो वो मतलब ऐसे तो आएगा नहीं डायरेक्ट, तो जरूर वो किसी के संपर्क से आएगा। तो पहली बार तो उसको आप समझाओगे कि भाई देखो, साथ संगति में सोना चांदी या नकली गहने बिल्कुल अलाउ नहीं है। भले आपके ज्ञान समझ में नहीं आ रहा, लेकिन साथ संगति में चलो तो अपने घर पे इनको उतार के चलो, भले बाद में आके आप पहन लेना, हमें दिक्कत नहीं है। फिर भी यदि ऐसे कोई माता बहन आ जाती है जो नहीं मानती है, या मान लो जिसको नहीं पता, जो मतलब डायरेक्ट आ जाती है, तो प्रथम बार यदि कोई साथ संगति में आ रही है तो देखो, प्रथम बार तो उसको सोना चांदी जो भी पहन के आती है उसको अलाउ है, क्योंकि वो प्रथम बार आ रही है। ऐसी कोई माता बहन यदि दिखाई दे तो हमने प्यार और प्रेम से दो बहनें उसके पास में बैठ के उसको समझाना है, गुरु जी के ज्ञान आधार से। भक्ति बिना क्या होते हैं ये भरम रहा संसारे, रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। ओह, सर्व सोने की लंका थी, किसा को बद्दी था, करके भक्ति सिद्धि प्राप्त रिद्धि प्राप्त करके, और सोने की लंका जैसे हम गारा की ईंट पका के और मकान बनाते हैं, वो सोने की ईंट बना के, छोटी छोटी ईंटें होती थी पहले, और उनसे सोने ही की वो गारा बना के और महल बनवा रखे थे उसने। इतना धनी था। और आप दौरे मुश्किल से 50-20 ग्राम 20 तोले सोना होगा थर, बुढ़ा बुढ़ा सेठ होगा जिस पर 20-30-40 तोले सोना हो गया। कहते वो रति नहीं लेके गए, ग्राम भी नहीं ले जा सका, तुम कहां ले जा सकोगे, और के कला तोड़ दोगे 40 तोले सोने में। ये तो खाम खागा सर दर्द है, सोना तो घर में बना रखना चाहिए आपने, और ना इसको पहनना चाहिए। क्या फायदा, कान में डाल लिया, कान नाक में डाल लिया, 36 पंगे कड़े बना लिए। परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दे रखे, इस पर आडंबर करने की कतई जरूरत नहीं, इसे भगवान रुष्ट होता है। भगवान की भक्ति करें, चाहे किसा भी शरीर है, काला है, गोरा है, जैसा भी मालिक ने दिया है, इसमें हम परमात्मा पा सकते हैं। इस काया का गर्व ना करियो के काला के गोरा रे, और बिना भजन कुछ काम नहीं आवे, चाहे एतर छड़को चारों हो रे। तो पुण्यात्माओं, धीरे धीरे, क्योंकि हम इतने इस सामाजिक माहौल में हम इतने गहरे चले गए कि वहां से वापस आना अपनी पटरी पे हमारे लिए कठिन हो रहा है। हम दलदल में धस गए, लेकिन परमात्मा का सहारा आपको एक क्रेन का काम करेगा। और उसको फिर ये बोल देना कि बहन अगर अगली बार साथ संगति में आवे तो ये सोना चांदी बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगा, फर्स्ट टाइम आई है इसलिए तेरे को अलाउ है। सेकंड बार में उसको स्पष्ट बोल देना कि साथ संगति में आना है तो ये गहना गाठी सोना चांदी अपने घर पे उतार के आना, वरना साथ संगति में आने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहां भीड़ की जरूरत नहीं है। और ये विशेष जिम्मेदारी बनती है जिसके घर पे साथ संगति, उसको भी ध्यान रखना इन बातों का। कोई भी भगत भाई बहन यदि ऐसी वैसी कोई हरकत करता दिखाई दे जाए, माता बहनों के साथ में कोई युवा भगत या कोई भी भगत अगर ऐसे कोई मतलब जैसे कोई बेअदबी से बात करता दिखाई दे जाए, घुटने से घुटना लगा के बैठा हुआ दिखाई दे जाए, प्यार प्रेम से समझाओ भाई। कम से कम माता बहनों के साथ में 2 फीट की दूरी बना के बैठो, अगर बात भी करनी है तो। साथ संगति में बैठो तो भी अलग अलग बैठो, फालतू में हंस हंस के बात नहीं करनी। किसी भी भाई बहन ने आपस में ध्यान रखना, ये काल का भयंकर दाव लग जाएगा, डोलोगे फिर चक्कर काटोगे, ध्यान रखना। किसी भी भाई बहन को ऐसे नहीं बोला, ए भगत जी, ऐसे कोई पीछे से मार के या कोई सिर में चोट मार के या कोई हाथ कैसे झटका के, नहीं, ये काल की बकवादे हैं, ये भगतों के लक्षण नहीं है। भगत का उठना बैठना चलना बोलना परमात्मा ने कहा कि सभ्य होना चाहिए। तो पुण्यात्माओं, ऐसे सत्संग में आने से इस प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है, लेकिन असर उनका है जो पुण्यात्मा होती हैं। ये पत्थर और बांस जैसे प्राणियों का नहीं हुआ करती। जिस घर में नाम इस सतपुरुष का और उस घर में लड़ाई, फिर उनका असर ना हो रहा है, वो तो पत्थर कैसे है।
माड़ी सी घर्षण लग दे नुए चंगारी पाटे हैं। पुण्यात्माओं, इसके अंदर हमने परिवर्तन बहुत करना पड़ेगा। हमारे बोलने और बतलाने में, चलने और उठने और बैठने और निगाह दृष्टि में भी साधुता आनी चाहिए। एक तो चटक मटक करके चले, एक सीधा सा जैसे बिल्कुल भक्त संत चला करते हैं। उठने और बैठने में भी कहीं बकवाद नजर नहीं आवे, देखने में भी कोई ऐसी त्रुटि संत की दृष्टि में नहीं होनी चाहिए, भगत की में। तो हम सत्संगी हैं, अन्यथा हम केवल नाम उपदेश है, असर कति नहीं। ये गंदी हरकतें हैं, इनसे मन में दोष पैदा होता है और कब काल का दाव लगेगा कोई भरोसा नहीं। नहीं भाई, भगतों ने बिल्कुल हाथ नहीं मिलाना, बिल्कुल भी। आपके गुरु ने मिलाया, आपने कभी देखा किसी वीडियो में? गले मिलने की जरूरत नहीं भगत जी, ये फालतू का ये मतलब दिखावा नहीं चलेगा। इससे कोई ज्यादा जो है मतलब की भाईचारा नहीं बढ़ता, और हमने इतना भाईचारा भी नहीं बढ़ाना कि हम उनके छाती में घुस जाएं। भगत है, मालिक ने बता दिया, झुक के सलाम करो। कभी कहा गुरुजी ने कि उसकी मतलब जो है बात भर लो? क्या कहा गुरुजी ने? झुक के सलाम करो सत साहेब। बस इसमें सब कुछ आ गया। गले फड़े मिलने की जरूरत नहीं भगत जी, हम भगत हैं।